जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 पढ़ा रहे हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। आज हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। दोस्तों, आज थोड़ा मन उदास है। सीआईएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया कल। तो उसका कट ऑफ जो जनरल का गया है, जनरल का कट ऑफ गया है 79। जनरल का कट ऑफ 79 गया है, और जो हमारा नंबर आया है वो लगभग 77.5 के करीब में आया है। यानी 1.5 नंबर से हम जो है चूक गए। पर कोई बात नहीं, सेना वाला आप देखना भी नहीं है। लेकिन क्या वो बता रहे हैं आपको कि जो रिजल्ट आया उसमें 1.5 नंबर से हमारा सिलेक्शन होने से रुक गया। पर कोई बात नहीं, चलो सब होता रहता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। जब देखिए इसमें क्या रहता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर में 2 टाइप का होता है। एक होता है जब 2 वर्ष का अंतर हो, और एक होता है जब 3 वर्ष का अंतर हो। देखिए, अगर 2 वर्ष का अंतर है, जैसे दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर 2 वर्ष का अंतर है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है, और 3 वर्ष का अंतर है तो उसके लिए दूसरा है। तो आज वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष का अंतर हो। जब 2 वर्ष का अंतर होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, ध्यान से देखिएगा। जब 2 वर्ष का, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर साधारण ब्याज होगा तो देखिए क्या होगा, हमारा मूलधन और गुणते दर का स्क्वायर, और बटे में क्या करेंगे, बटे में आप करेंगे 10,000। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर 2 वर्ष का है, यानी यहां पर आप 2 भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 2, साधारण ब्याज 2, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटा 10,000। अगर इसको आप शॉर्ट तरीके में समझना चाहते हैं तो देखिए CI2 माइनस SI2। CI2 मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का, यानी इन दोनों का अंतर का चिन्ह ऐसे होता है। तो CI2 माइनस SI2 बराबर मूलधन को आप कैसे P इंटू R का स्क्वायर बटे में आप क्या करेंगे 10,000 कर देंगे। देखिए ये CI2 माइनस SI2 बराबर PR स्क्वायर बटा 10,000। ये आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दिया रहे तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने एक सवाल लिखा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹8 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अब जब आप प्रैक्टिस सेट देने लगोगे ना, तब इस टाइप को आपको पता चलेगा कि हाँ ये टाइप क्या है। वो तो अब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ये सब बहुत पुराना हो गया। अब देखिए 2 वर्ष का दिया है तो हमें क्या करना रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा और जान लीजिए। ये या तो 2 वर्ष का अंतर आएगा या 3 वर्ष का, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा जरूर। तो देखिए CI2 माइनस SI2 बराबर, देखिए यहां पर 2 वर्ष दिया है ना, तो 2 वर्ष का अंतर बराबर P इंटू R का स्क्वायर, यानी मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटा 10,000। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 8 रुपए का अंतर दिया है। देखिए सीधा सीधा लिखा है, चक्रवृद्धि 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹8 है, तो इनका अंतर 8 रुपया बराबर मूलधन आपसे पूछा है, वह धन पूछा है, तो धन आपको P रहने दीजिए। और देखिए दर कितना दिया है, दर दिया है आपको 4%, तो 4 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, बटे में क्या हो जाएगा 10,000। बहुत ध्यान से समझिएगा। R का स्क्वायर, R दिया था 4, तो जब 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो देखिए 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16। अब इससे काटोगे 10,000 का तो ये हो जाएगा 5,000। तो जो मूलधन आपका निकल के आएगा वो आएगा 5,000 रुपए। देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो CI2 माइनस SI2 बराबर PR स्क्वायर बटा 10,000। तो जो इनका अंतर था वो 8 था, और मूलधन को मूलधन ही रहने, क्योंकि वही हमको ज्ञात करना है। और दर देखिए, दर 4% था, तो जब 4 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे आ गया 16। तो 16 और बटे में क्या रहना चाहिए, बटे में रहना चाहिए 10,000। तो
तो जब यहां से हमने काटे 8 दूना 16, फिर 2 से काटे इसको 10,000 को, तो आ जाएगा 5,000। तो जो मूलधन हमारा निकल के आया वो 5,000 रुपए आया। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसीलिए हम आपको कहते हैं कि तैयारी एकदम जम के करिए, क्योंकि यार अगर 1-2 नंबर से अगर आपका रुक जाता है ना तो पूरा का पूरा आपका साल खराब हो जाएगा। मान लीजिए हमारा CISF था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसमें क्या होता बाद में इसमें मेडिकल भी होता। तो मेडिकल में तो जानते हो हमारा थोड़ा आंख में प्रॉब्लम है कलर विजन की वजह से, तो इसलिए लेकिन आप लोग एकदम जम के GD के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। अब सोचिए 1-2 नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी अहमियत जब आप मेरिट लिस्ट में देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि 1-2 नंबर क्या होता है। इसलिए आप एकदम जम के तैयारी करिए। अब अभी हम देखिए हम लगे हैं UPSI के लिए, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसमें चूक रहे हैं अगर GD की तैयारी करने में, तो देखिए इसमें तैयारी बहुत लोग बच्चे कर रहे हैं, सब थोड़ी ना आराम कर रहे होंगे, सब पता तमाम वीडियो देख रहे होंगे, CI2 SI2 का, CI3 SI3 पढ़े होंगे, पूरा का पूरा मैथ कोई खत्म करके बैठा होगा। तो इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और हमारे साथ लगे रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार हम आपको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल वही सवाल है कि 2 वर्ष का अंतर दिया है। देखिए एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया 1.25 यानी 1.25 है। यदि ब्याज की दर 5% है तो वह धन ज्ञात कीजिए। एक बात नोट कर लीजिए, आप लोग दिखा दीजिएगा कि अगर आप तैयारी आप कर रहे हैं तो तैयारी हम भी कर रहे हैं, हम घास नहीं छील रहे हैं। तो इस बार द्विवेदी मैथ ग्रुप के सभी जो देखने वाले हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, सब एक बार कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम कमेंट में जरूर भेजिएगा। और देखिए इसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। ये सवाल देखिए तुरंत वही वाला फार्मूला लगाइए, CI2 माइनस SI2 बराबर P इंटू R का स्क्वायर बटा 10,000। बस यही छोटा सा सवाल, CI2 माइनस SI2 बराबर PR स्क्वायर बटा 10,000। अब देखिए अंतर दिया है 1.25 का, तो 1.25 इक्वल टू P आपको ज्ञात करना है, दर कितना दिया है, दर दिया है 5%, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 10,000। अब देखिए 25 चौका 100 यानी 400 बार से कट गया। अब देखिए P बराबर जो होगा, जो P बराबर निकल के आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 400। अब देखिए इस 2 जीरो को अगर आप हटाएंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक से हट जाएगा। तो देखिए इस 2 जीरो से ये हटा दोगे ना तो ये हो जाएगा 125 गुणते 4। P बराबर 125 और गुणते में 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 छिपा है। 100 से जब 1.25 में गुणा करोगे तो 125 हो जाएगा। तो 125 गुणते 4 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 500 रुपए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला टाइप आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। CI2 माइनस SI2 बराबर P स्क्वायर बटा 10,000, यही फार्मूला आपको याद करके रखना है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।